नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 168वां दिन है और सुबह के 10:10 ये हमारा स्थान रात्रि में जहाँ हम विश्राम कर रहे थे और आज भी हम यहीं पे विश्राम करने वाले हैं क्योंकि आज हमारा है विश्राम का दिन। परिक्रमा पूर्ण होने वाली है जल्दी, लेकिन आज हम यहीं पे विश्राम करेंगे और अभी हम जा रहे हैं सुबह 10:10 पे श्री सिंघाजी धाम, जहाँ पर महाराज ने समाधि ली थी, उनका वो समाधि स्थल देखने के लिए। तो चलिए यूँ ही मेरे साथ आनंद में बने रहिए और चलते हैं हम वहाँ महाराज के दर्शन करने के लिए। तो आप सिंघाजी धाम के लिए निकलेंगे तो आपको यहाँ पे इस 3 रास्ते पे ये थोड़ा सा स्थान मिलेगा जहाँ पे आप सुबह की चाय या गन्ने का जूस या कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पे 2 मार्ग हैं, 2 मार्ग में से हमको सीधे मार्ग पे जाना है और सामने देखें ये खुला मैदान है, पूरा खुला मैदान। बारिश के वक्त में यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है और इसीलिए सिंघाजी धाम जो है बिल्कुल डैम के अंदर जो पानी भर के यहाँ तक फैलता है उसके अंदर आ गया। तो बाकी की चर्चा मैं आपको सिंघाजी धाम पे पहुँचने के बाद बताऊँगा। अगर आपको वहाँ के लिए कुछ प्रसादी भी लेके जानी है, कुछ चढ़ाने के लिए भी ले जाना है, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। नर्मदे हर मैया। तो देखिए परिक्रमा मार्ग में चलते चलते फिर से लगभग 5-6 दिनों बाद में हमें फिर से मैया के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हम बिल्कुल मैया के बीच में से जाने वाले हैं क्योंकि ये बैक वाटर है जो डैम के थ्रू पीछे पीछे आया है और इसमें जो स्थान बनाया गया है वो बिल्कुल मैया के जल के बीच में से ये मार्ग जाते हुए। तो चलिए मैं आपको दोनों तरफ का मैया के दर्शन कराता हूँ और ये मार्ग भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ये स्थल बना हुआ है जहाँ पे शायद ये कोई कुटिया या पूजा स्थल है। ये हमारा मार्ग रहेगा और दोनों तरफ मैया का जल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। साथ में ये दर्शनीय स्थल दूध तलाई धाम। तो चलिए पहले यहीं पे दर्शन कर लेते हैं। मैया के दर्शन करते हुए हम परिक्रमा मार्ग में जब आनंद में बने रहते हैं तो और भी दिल और दिन दोनों बहुत बेहतर हो जाता है। अब यहाँ से हमें 3-4 दिन और लगेंगे ओंकारेश्वर पहुँचने में, लेकिन आज का दिन तो बिल्कुल यहीं पे हम मैया के पास में बिताएंगे। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कुछ, ये दर्शनीय स्थल श्री संत सिंघाजी दूध तलाई धाम। कहते हैं कि सिंघाजी शंकर बाबा ने यहाँ पे बिन ब्याही दूध का सेवन करने की इच्छा प्रकट करी थी और संत सिंघाजी बाबा ने उनकी इच्छा पूर्ण करी। तभी से इस स्थान का नाम दूध तलाई स्थान पड़ा। साथ में यहाँ पे लगभग 475 वर्ष पूर्व दल्लूदास बाबा जी को सिंघाजी बाबा के चरणों के दर्शन हुए, तभी उन्होंने यहाँ पर इस स्थान की स्थापना करी। यहाँ से जो उनके पादुकाओं को अब सिंघाजी धाम में रखा गया है। दूध धाम के अंदर ही यहाँ पे एक छोटा सा ही हनुमान जी का मंदिर भी है। यहाँ पे 2 भक्त भी हमको मिले हैं जो कि यहाँ पे अभी बालाजी के दर्शन करके आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाओ, ये हाओ हमने बहुत दिनों बाद सुना। ये हाओ हम गांव में सुनते थे। हाओ हमारी आदिवासी भाषा। आदिवासी भाषा है। और कहाँ रहते हो? साले पड़ा उधर खरगोन जिले से। खरगोन जिले से हो? यहाँ पे खास दर्शन करने के लिए आए? सिंघाजी महाराज के हो गए दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने दूर से आए? खरगोन जिले से। कितना दूर कितना पड़ जाता है? यहाँ से बहुत दूर। बहुत दूर। ये बहुत बढ़िया जवाब। ऐसे ही हम जवाब सुनते आ रहे थे, पास में ही थोड़ा सा आगे बढ़ी है ना, नर्मदे हर। तो देखिए अब हम सिंघाजी महाराज के तपो स्थल से अब उनके समाधि स्थल की तरफ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, लेकिन साथ में बता दूं कि यहाँ पे हमको द्वारकाधीश जी मिल गए हैं जो कि परिक्रमा में बीच में हमें मिले थे और बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है कि इनकी परिक्रमा पूर्ण हो गई है। और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद में जो कन्याओं को भोजन कराते हैं उसके लिए बिल्कुल यहाँ पे इस स्थान पे आए थे। इन्होंने इस स्थान को चुना और
चलिए इनको बधाई देते हैं और इनसे जानते हैं इनकी परिक्रमा के बारे में। महाराज कैसी रही आपकी परिक्रमा? बहुत अच्छे। सबसे पहले तो सभी को मेरा राम राम जी, नर्मदे हर। नर्मदे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी मूर्ति विसर्जन करी गई हैं और सामने से गौ भी जो है बिल्कुल मैया के पास से आते हुए, और ये दूसरी तरफ का हिस्सा जहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी खेती भी करी गई है और यहाँ पे मैया का जल। ये पूरा मार्ग बिल्कुल सरकार द्वारा खास तौर से बनाया गया है और यहाँ पे इसको स्थान को ऊंचा उठाया गया है ताकि जल अगर भरा भी रहा है यहाँ पे तो कोई भी जाके यहाँ पे आराम से सिंगाजी महाराज के दर्शन कर सकता है और मंदिर तक पहुँच सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर तरह के वाहन यहाँ पे आपको आते हुए नज़र आएंगे। नर्मदे हर। तो ये देखिए बिल्कुल आनंद में जाते हुए नर्मदे हर। बारिश के बाद में जब इस स्थान में दोनों तरफ में मैया का जल पूरी तरह से भर जाता होगा, ये यहाँ से नीचे गहराई मुझे लगता है 50-60 फीट तो आराम से है। तो आप जब यहाँ से मार्ग में चल के जा रहे होंगे तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखता होगा। ये सुबह सूर्योदय भी यहाँ सामने की तरफ में दिखाई देता होगा और पीछे जो हमने देखा स्थान बीच बीच में ऐसे बनाया गया जहाँ आप बैठ सकते हैं और बैठ के इस स्थान का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे ये इस तरह का स्थान बनाया गया जहाँ आप बैठ सकते हैं और अपना भोजन भी पा सकते हैं। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु महाराज के दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पे मैया में स्नान भी करके जाते हैं। यहाँ से आप नीचे उतर के जा सकते हैं और मैया में स्नान कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये हमारा पूरा मार्ग रहेगा जिस पे हमें चल के आना है। तो द्वारका जी हमको ये बताइए कि आपने परिक्रमा पूर्ण होने के बाद में कन्या भोग के लिए यही स्थान क्यों चुना? ओमकारेश्वर में आपने कन्या भोज क्यों नहीं कराया? सभी को नर्मदे हर। और जैसा कि ये जगह पीछे मैया दिख रहा है तो ओमकारेश्वर के पहले मैया यहाँ पड़ती थी सिंगाजी महाराज के पास। तो क्या होता है कि पूजन के वक्त मैया को भी भोग लगाना पड़ता है। और मैं हूँ झारखंड से, तो बहुत लोग घर में करते हैं लेकिन मेरा घर से पॉसिबल नहीं है क्योंकि झारखंड में मैया है नहीं। तो मैया को भोग लगाने के लिए ओमकारेश्वर में, दूसरा बात है कि ओमकारेश्वर में बहुत भीड़ हो जाती है, रस भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो आश्रम भी है उनको भी आप अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर पाएंगे जैसे कन्या पूजन वगैरह के लिए। और यहाँ पे सिंगाजी महाराज में जो महाराज जी थे जिनको पाली वाले बाबा जी बोला जाते हैं, पाली वाले बाबा जी के नाम से जो जाने जाते हैं, तो वे बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट किया, उनका बहुत सपोर्ट था। तो उनसे हम बात किए थे कि महाराज जी मेरी तो परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी तो मैया भी यहाँ पे तो यहाँ कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैया भी यहाँ पे किनारे पे थी और बाबा जी का सपोर्ट भी मिल गया तो यहीं पे कन्या पूजन भी हो गया। कन्या पूजन भी मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मूल कारण ये है कि ओमकारेश्वर में जो है सभी लोग जाके कन्या भोज कराते हैं और वहाँ पे कन्याएं भी कम है, फिर उनको बैठा नहीं सकते, आप अच्छे से करा नहीं सकते। तो सब लोग क्या है वहाँ पे उनको प्रसाद दे देते हैं या भोजन का पैसा दे देते हैं, इस तरह से लोग करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के किसी स्थान पे आ सकते हैं और वहाँ पे आके आप अगर कन्या भोज कराएं तो आपको भी पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलेगी और आप बहुत अच्छे से अपनी पूजा और मैया के सेवा कर पाएंगे और उन्हें प्यार से भोजन करा पाएंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि परिक्रमा में इनसे इनके कैसे अनुभव रहे और जब परिक्रमा पूर्ण होगी तो उसके बाद में अब इनके मन में कैसे विचार हैं। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और फिर इन्हीं सवालों पे चर्चा हमारी जारी रहेगी। देखिए यहाँ से फिर से मैं आपको मैया के दर्शन कराता हूँ और बहुत ही खूबसूरत स्थान। और देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये स्थान और भी खूबसूरत होते जा रहा है। नर्मदे हर। तो ये दोनों तरफ में यहाँ पे पार्किंग करी हुई गाड़ियाँ, हालांकि इतना दूर इतनी गर्मी में चल के आना मुश्किल है और कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही व्यवस्थित तरीके से लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो
कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ पे आप टैटू भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे वाहन खड़े करने की जगह हैं और साथ में कई दुकानें। यहाँ पे आपको भोजन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतारिए और यहाँ से आप बिल्कुल मंदिर में प्रवेश करिए। ये महाराज का समाधि स्थल है और यहाँ पे आप बजरंगबली जी का मंदिर देखेंगे। अब यहाँ पे अधिक भीड़ रहती है तो इस मार्ग से धीरे धीरे सभी लाइन में आते हैं, लेकिन अभी भीड़ कम है तो हमें भी आराम से दर्शन हो जाएंगे और आप सीधा दरवाजे से प्रवेश करके अंदर आ सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाने से पहले हम सामने मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे नारियल की भेंट चढ़ाई जा रही है। सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल जहाँ पे हम ऊपर आ गए हैं और सभी श्रद्धालु यहाँ पे बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। महाराज की अनुमति से हमको महाराज के वीडियो बनाने का मौका मिला और यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला। ये महाराज की समाधि स्थल जहाँ पे सभी श्रद्धालु बिल्कुल प्रेम से अपनी भेंट चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूर्ण भी होती हैं। तो यहीं पे ऊपर दर्शन करने के बाद में पास ही में यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे हम चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कितने सारे नारियल जो हैं चढ़ाए गए हैं। देखिए यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, मुझे एक जगह मिल गई है जहाँ से अंदर हाथ जाया जा सकता है और अगर हाथ गया तो यहाँ से वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अगर वीडियो बन गया आप लोगों के लिए तो मज़ा आ जाएगा। नीचे क्या है कैसा है देखने का। हाथ घुस रहा है तो मोबाइल डाल के देखिए। यहाँ पे तुलादान हो रहा है और मैया पहले यहाँ पे पूजा कर रही हैं। एक मार्ग है जो पीछे से जाता है जहाँ से हम बिल्कुल बैठ के मैया के दर्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे आके बेहद ही अद्भुत नज़ारा है सामने का, क्योंकि एक पल के लिए लग रहा है कि आप समंदर के किनारे खड़े हों। ये देखिए सामने का अद्भुत नज़ारा और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जो यहाँ पे आते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं। जय सिंगा जी।
आश्रम से सिंगाजी धाम की पूरी दूरी रही 5 किलोमीटर की और अब यहाँ पर मैया के दर्शन कर हम पुनः अपने आश्रम पे लौट रहे हैं। आज रात्रि यहीं पे हम विश्राम करेंगे और कल यहीं से परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे पूर्ण रूप से आनंद में। बने रहिए मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 159वां दिन है और सुबह के सही 7 बजे हैं।